I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Stroke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that... इंसान की ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती और मैं तो ये कहता हूँ कि बंदे को ख्वाब हमेशा देखते रहने चाहिए, जब भी उसको पूरा करने की अंदर मोटिवेशन पैदा होती है। अगर किसी शख्स के पास छोटी गाड़ी होती है तो वो हमेशा ये ख्वाब ज़रूर देखता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो। अगर उसके पास बड़ी गाड़ी है तो वो SUV के बारे में सोचता है। अगर कोई बंदा ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है तो हमेशा उसकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो जहाज़ से ट्रैवल करे। इसी तरह अगर कोई बंदा 240 गज के पोर्शन में रह रहा है या 240 गज के घर में रह रहा है तो उसकी ये ख्वाहिश या ये उसका ख्वाब ज़रूर होगा कि वो उसको अल्लाह पाक ऐसी तौफीक दें, एक ऐसा उसको मौका मिले कि वो 400 गज़ में शिफ्ट हो सके। या अगर वो 400 गज़ के पोर्शन में रहता है तो उसको ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि वो 400 गज़ के पोर्शन के बजाय 400 गज़ का अपना घर ख़रीद सके। क्योंकि घर जो है वो किसी के लिए ज़रूरत है, किसी के लिए शौक़ है और किसी के लिए लाइफ स्टाइल है। लेकिन शौक़ का मतलब ये नहीं है कि वो अपना घर ही बदले जा रहा है। शौक़ का मतलब ये है कि उसको लगता है कि उसका घर खूबसूरत हो, अच्छा डिज़ाइन हुआ हो, आर्किटेक्चर उसका अच्छा हो, इंटीरियर डिज़ाइन उसका अच्छा हो। लेकिन खैर हम ऑफ द टॉपिक बहुत जा रहे हैं। आज की जो हमारी लिस्टिंग होने वाली है वो बेसिकली एक 400 स्क्वायर यार्ड के बेंगलो की होने वाली है, जो कि लोकेट करता है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के अंदर। ये इस तरीके से बना हुआ है कि अगर आप चाहें तो इसको पोर्शन वाइज भी खरीद सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको पूरा इंडिपेंडेंट घर भी खरीद सकते हैं। लीज ग्राउंड प्लस 1 का ऑफिशियल नक्शा पास है इसका और अच्छा डिसेंट तरीके से बनाया गया है। दोनों साइड के ऊपर कार स्पेस मौजूद है, ग्राउंड फ्लोर के लिए भी और फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए भी। तो बिना किसी देरी के हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको इसकी चीज़ें बताता रहूँगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिसिंग है जो होनी चाहिए थी मेरे लिहाज से। और रेट भी जो है इंशाल्लाह ताला अब मैं रेट जो है वो वीडियो के मिड में भी बताऊँगा, वीडियो के एंड में भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत लोगों का इख्तलाफ रहा है कि मैं वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो खैर अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके प्राइस डाल दूँगा, वीडियो के मिड में भी और वीडियो के एंड में भी। तो अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अपने रिव्यू का स्टार्ट करते हैं इस घर की एलिवेशन के साथ। तो आप एलिवेशन को जब देखेंगे तो आपको सामने 2 एंट्रेंस नज़र आ रही होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए सेपरेट एंट्रेंस मौजूद है। अच्छा डिसेंट अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन बनाया गया है। गली स्पेशियस है, साफ़ सुथरी गली है। ज़ाहिर सी बात है 400 गज की लोकेशन है तो एम्बियंस काफ़ी अच्छी है। तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर होंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको वेलकम करेगी वो सामने वॉल डिज़ाइन है और ऊपर 4 सीलिंग का काम। यहाँ पे अच्छा कार स्पेस मौजूद है। 2 गाड़ियों की जगह ईज़ीली, 2 सेडान कार्स की जगह ईज़ीली यहाँ पे मौजूद है। लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जो है वो एयर वेंटिलेशन के लिए गली दी गई है और उसके राइट साइड के ऊपर भी यहाँ पर एक स्पेस मौजूद है, कुछ भी पार्किंग के लिए या XYZ किसी भी स्पेस में यूटिलाइज़ करने के लिए। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो गली मौजूद है, ये गली जो है यहाँ पे 3 बेडरूम्स की विंडो यहाँ पे फेस कर रही हैं और विंडो के साथ ही बैक साइड के ऊपर जो है वो वॉशिंग एरिया के लिए भी यहाँ पर जगह मौजूद है। अब जैसे ही हम देखते हैं सामने हमारे 2 दरवाजे नज़र आते हैं, एक लाउंज का और एक ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम के अंदर हम जैसे ही इंटर होते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमें वॉलपेपर का वर्क मिलता है। ऊपर फानूस, फैंसी लाइट, 4 सीलिंग, शेड लाइट और मेरे लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी हैवी 4 सीलिंग का काम हुआ है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए था। नीचे टाइल वर्क मौजूद है और टाइल वर्क के साथ दोनों साइड्स के ऊपर फैंसी लाइट्स मौजूद हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो के साथ ही AC का पॉइंट मौजूद है। अब उसके साथ हम आ जाते हैं अटैच बाथ पे। तो ये गेस्ट के लिए अच्छा डिसेंट अटैच बाथ मौजूद है और यहाँ पे उमूमन शावर एरिया होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शावर एरिया बनाया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको सामने दूसरा गेट नज़र आ रहा है। ये बेसिकली जो दूसरा डोर है ये स्टोर के लिए बनाया गया है। अच्छा, स्टोर क्यों दिया गया है यहाँ पे, इसका एक रीज़न है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इसको। ये स्टोर देने का एक बहुत ख़ास रीज़न है कि ड्राइंग रूम में स्टोर क्यों दिया गया। अब हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर अब आप एक चीज़ देखेंगे कि ये
ड्राइंग रूम के साथ ही बिल्कुल एक छोटा सा जो है ना 10 बाय 10 का रूम मौजूद है। बेसिकली ये एक डाइनिंग एरिया बनाया गया है जो कि फ्यूचर में यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको पार्टीशन कर सकते हैं, एल्युमिनियम की विंडो ब्लाइंड लगा सकते हैं, विंडो लगा सकते हैं, एक्चुअली किसी भी चीज़ से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये उस लिहाज से यहाँ पे दिया गया है स्टोर रूम। अब हम आ जाते हैं अपने लाउंज में। लाउंज में भी जैसे ड्राइंग रूम में काम था वैसे ही फोर सीलिंग का बहुत हैवी किस्म का काम किया गया है। सेंटर में फैंसी लाइट लगाई गई है। सामने आपको टीवी वॉल नज़र आ रहा होगा। टीवी वॉल के साथ ही राइट हैंड साइड के ऊपर आपको ओपन स्टाइल अमेरिकन किचन। अब आप सामने देख सकते हैं कि सामने जीना मौजूद है। ये स्टेयर्स बेसिकली अगर आप पूरा घर लेते हैं तो पूरे घर के साथ ही तो चलो समझ में आता है कि आप स्टेयर इस्तेमाल करें। अगर ये इन केस पोर्शन वाइज सोल्ड आउट होता है तो यहाँ पर वो वॉल लग जाएगी और वॉल के साथ जो है वो ये डोर ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं अपने किचन के ऊपर। तो 2 टोन किचन बनाया गया है एक्रेलिक के अंदर और काफ़ी अच्छा डिसेंट वर्क किया गया है, अच्छा तरीके से काम किया गया है, ज़्यादा हैवी नहीं है। जैसी हमारी फोर सीलिंग है, यहाँ पर एयर वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दी गई होगी जो कि हीट के लिए यहाँ पे हॉब लग जाएगा। सामने जो है आपको एसएस की ग्रिल नज़र आ रही होगी जैसे कि आपने हमारे पिछले प्रोजेक्ट में भी देखी है। और ऊपर ग्रेनाइट का मार्बल इस्तेमाल किया गया है। सामने टाइल वर्क है और ग्राउंड इसकी बेस जो है ज़मीन जो बनाई गई है वो वुडन स्टाइल टाइल इधर लगाया गया है। अब हम बाहर चलते हैं तो ये बाहर वाली साइड है। ये वाली साइड पे जो है वो आपका वॉशिंग एरिया मौजूद है और वॉशिंग एरिया के साथ यहाँ पे एक सेपरेट एंट्रेंस। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। सबसे पहले हम जिस मास्टर बेडरूम के अंदर जाएंगे उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है बाथरूम बनाया गया है। अब हम आ गए अपने बेडरूम में। ऊपर डिसेंट फोर सीलिंग का काम किया गया है। वॉलपेपर वर्क नहीं है। सामने विंडो जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो कि खुलती है हमारे साइड वाली गली में। फैंसी लाइट्स का काम किया गया है और फैंसी लाइट्स के साथ सामने टीवी वॉल और सारी चीज़ें बनाई गई हैं। अब हम चलते हैं अपने बाथरूम की तरफ। तो जैसे ही हम अपने अटैच बाथ में इंटर होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो एक अपीलिंग लगती है, जो आंखों को अट्रैक्ट करती है, वो है आपकी वैनिटी। जो वैनिटी सामने लगाई गई है, अब मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वैनिटी को डिज़ाइन किया गया है। साथ ही आपको वार्डरोब नज़र आ रही होगी जो वॉशरूम के अंदर से दी गई है। और जो हमारा शावर एरिया दिया गया है वो भी बिल्कुल सेपरेट दिया गया है जिसके अंदर टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। और अंदर अगर आप शावर देखें तो ब्लैक एंड गोल्ड अच्छा खूबसूरत जैसे वैनिटी है उसी तरीके से शावर वॉल भी डिज़ाइन की गई है जो कि उसकी मैचिंग से है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। तो एज़ यूजुअल दूसरे बेडरूम में भी वही सेम चीज़ें हैं। ऊपर डिसेंट फोर सीलिंग, विंडो जो गली में खुलेगी, फैंसी लाइट्स और वॉलपेपर का काम यहाँ भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि ड्राइंग रूम में जो टाइल लगाया गया था वो अलग था और पूरे घर के अंदर और बेडरूम्स के अंदर जो टाइल लगाया गया है वो एब्सोल्यूट वाइट के अंदर लगाया गया है। इसका बाथरूम भी उसी तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है लेकिन कलर का डिफरेंस है। और यहाँ की जो वैनिटी है उसको डिज़ाइन किया है ब्राउन, ऑफ वाइट और गोल्डन में। जो बाउल लगाया गया है, बेसन बाउल जिसको जो लगाया गया है, बहुत खूबसूरत तरीके से लगाया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बैक के ऊपर आप देख सकते हैं वैसी ही ब्लू शेड लाइट लगी हुई है और ग्रेनाइट का मार्बल टॉप लगाया गया है वैनिटी में। और बाउल यार बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इस वॉशरूम में भी पिछले वॉशरूम की तरह शावर एरिया बिल्कुल सेपरेट बनाया गया है। टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल करके उस पर पेपर लगाया गया है। और जैसी वैनिटी है एज इट इज़ कम्बिनेशन के अंदर शावर वॉल डिज़ाइन की गई है और ब्लैक एंड गोल्ड का हमारा शावर लगाया गया है और इधर भी कमोड का इस्तेमाल है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम की तरफ। उसमें से एक बड़ा बेडरूम है और एक किड्स बेडरूम है। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं जो सामने जो डोर है ये बेसिकली वही कार पार्किंग के साथ जो सामने आपको डबल डोर नज़र आता है ये वही डबल डोर है जो कि पहले लॉबी के अंदर आएगा। इसको आप लॉबी भी कह सकते हैं, आप इसको कॉरिडोर भी कह सकते हैं, जो कि डायरेक्ट लाउंज को फेस नहीं करता, पहले बेडरूम्स को फेस करेगा उसके बाद लाउंज आएगा। अब हम आ गए अपने बेडरूम की तरफ जो कि तीसरा बेडरूम है। लेकिन यहाँ पे 2 विंडोज़ दी गई हैं। एक विंडो खुलेगी आपकी कार पार्किंग को फेस करेगी और जो राइट साइड वाली जो आपकी विंडो है वो
साइड वाली गली को फेस करेगी। उसी के सामने आपको नज़र आ रहा होगा बाथरूम। तो बाथरूम यहाँ पे ऑर्डिनरी जैसा नॉर्मल बाथरूम बनता है वैसे ही इस बाथरूम को डिज़ाइन किया गया है। वाइट सैनिटरी और 3 टोन में टाइल जो कि आजकल बन रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने 4th बेडरूम की तरफ। यहाँ इन बेडरूम में भी अगर मैं बोलूँ तो हर चीज़ बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक के जो बोर्ड्स हैं वो एसी का सेपरेट है, टीवी वॉल सेपरेट है, कंसील्ड जो है आपको ईथरनेट मिल जाएगी और कंसील्ड आपको जो है वो टीवी केबल मिल जाएगी। वो सारी चीज़ें मैंडेटरी वो होती हैं, उनको नोटिफाई करना, मेरे लिहाज से नोटिफाई करना जो है ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 4th एंड लास्ट बेडरूम की तरफ। तो जैसे ही हम अपने बेडरूम के अंदर इंटर होते हैं तो सामने एज इट इज़ वही विंडो सामने लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि बाथरूम का डोर है और ऊपर 4 सीलिंग। अच्छा, बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी बेसिकली जो प्राइस ऑनर डिमांड कर रहे हैं वो पूरे घर की डिमांड कर रहे हैं 8,50,00,000 रुपये। 8.5 करोड़ रुपए की इसकी डिमांड है। अगर कोई शख्स इसको पोर्शन वाइज ख़रीदना चाहता है तो ग्राउंड फ्लोर की जो डिमांड है वो 4 करोड़ है और फर्स्ट फ्लोर विद रूफ़ की 4.5 करोड़। मेरा नाम मोहम्मद आरफीन ख़ान। हमारी कंपनी फ़िलवक्त फंक्शनल है गुलिस्तान जौहर एंड स्कीम 33 में। अगर आप लोग जो हैं यहाँ पे किसी भी किस्म की सेल परचेज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, अपार्टमेंट या प्लॉट से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।